वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या चीज़ है, इसको देखेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे और इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने का क्या पर्पज़ है, वो ये कि हम जो अल्कोहल्स हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, हम उनको उससे पहले ही एल्डिहाइड और कीटोन वाले स्टेप पे हम उनको रोकना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है। इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, साथ में हमने यूज़ किया है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। इन दोनों को यूज़ करके हमने ऑक्सीडेशन करवानी है अल्कोहल्स की। कौन कौन से अल्कोहल्स यूज़ हो सकते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स इसमें यूज़ होंगे और ये कन्वर्ट होंगे। 1 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और 2 डिग्री कन्वर्ट होगा कीटोन में। तो ये दोनों किस तरह से ऑक्सीडाइज होंगे, इनको फर्दर हम देखते हैं। और इसमें कंडीशंस कौन सी हैं। कंडीशंस ये हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे इसलिए क्योंकि हम साइड प्रोडक्ट्स रोकना चाहते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ऑक्सीडेशन के दौरान साइड प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं। इस वजह से हम इसको लो टेम्परेचर पे करेंगे। इसके अलावा हम वाटर की एब्सेंस में ये रिएक्शन करते हैं। वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फर्दर ऑक्सीडेशन फर्दर प्रोसीड कर सकती है, मतलब एसिड बन सकता है। इस वजह से इसको रोकने के लिए हमने इसमें वाटर यूज़ नहीं करेंगे और हम इसमें माइल्ड एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल है जो कि हमने यूज़ करना है, जिसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। साथ में DMSO है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये DMSO का स्ट्रक्चर है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे आके, मैं आपको बताती हूँ। साथ में ऑक्जेलाइल क्लोराइड है, ये इसको हम कह रहे हैं ऑक्जेलाइल क्लोराइड। ये सॉल्वेंट है ट्राइथाइलमीन, इसकी जगह हम डाईआइसोप्रोपाइलमीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कन्वर्जन होगी, अल्कोहल की कन्वर्जन होगी एल्डिहाइड में। साथ में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे साथ में इसकी फॉर्मेशन होगी। तो हमने अब हम इसका मैकेनिज्म देखना है, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स देखेंगे ये किस तरह से होता है। सबसे पहले मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं तो DMSO से। DMSO क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल और सल्फोक्साइड, इसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। तो ये इनमें एक रेजोनेंस फॉर्म है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक लाइड है, सल्फर लाइड, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब भी ये रिएक्शन करेगा वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, इस फॉर्म में होगा तो ये रिएक्शन करेगा। इसके बाद अब हमने देखना है 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को, उनकी तरफ पहला स्टेप है जिसमें कन्वर्जन हो रही है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की सॉल्ट में। बेसिकली रिएक्शन हो रहा है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का विद ऑक्जेलाइल क्लोराइड और ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम सॉल्ट में, और साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हमने इसी चीज़ को, इस रिएक्शन को, नीचे मैंने मैकेनिज़्म यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इस मैकेनिज़्म के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये DMSO है। DMSO का रिएक्शन हो रहा है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये हार्ट सेंटर है, तो ये रिएक्ट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आएगा, इसके ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट ये क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। तो किस तरह से रिएक्शन हुआ है, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर आया है, इसके ऊपर अटैक किया है, ये डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ है और ऑक्सीजन से वापस जब आया है तो ये क्लोरीन एज लिविंग ग्रुप लीव कर गया है। अब हमारे पास ये क्लोराइड की फॉर्म में यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला जो ये चीज़ जो बनी है, इसके अंदर ये जो आयन है, इसमें ये जो सल्फ़र है, इसके ऊपर, सल्फ़र के ऊपर अटैक होगा इस क्लोराइड आयन का, और ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ इस सॉफ्ट सेंटर के ऊपर इसने अटैक किया है और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया है इस तरफ, और फर्दर ये वाला बॉन्ड इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ है और क्लोरीन ग्रुप लीव कर गया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो बना है इसको हम कह रहे हैं क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम सॉल्ट। क्लोरो डाइमिथाइल मतलब क्लोरीन है, साथ में 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सल्फोनियम
सॉल्ट बन गया और दो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं। एक है CO2, ये वाला जो बनेगा ये CO2 है और ये वाला CO है। साथ में ये वाला क्लोराइड भी एज बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसमें अटैक होना है अल्कोहल का इस डाइमिथाइल सल्फोनियम सॉल्ट के ऊपर। अब ये फाइनल स्टेप है। उससे पहले तक जो अल्कोहल था वो एज स्पेक्टेटर वहाँ पे प्रेजेंट था रिएक्शन में, लेकिन अब हमने अल्कोहल को यूज़ करना है फॉर द रिएक्शन। तो किस तरह से होगा, अल्कोहल का रिएक्शन होगा, इसके साथ तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट बनेगा और ये वाला इंटरमीडिएट, ये जो लाइड है आप इसको कह सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस प्रोडक्ट बाय यूजिंग बेस। अब कौन कौन सी बेसिस यूज़ हो सकती हैं, एक तो ये बेस यूज़ हो सकती है ट्राईइथाइलअमीन, या फिर ये वाली बेस भी यूज़ हो सकती है जिसे हम कह रहे हैं डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। ये दोनों बेसिस यूज़ हो सकती हैं। इनकी मदद से क्या होगा, ये जो बेस है ये इस मिथाइल के एक हाइड्रोजन को पिकअप करेगी और इस मिथाइल का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से, मिथाइल का हाइड्रोजन यहाँ से जैसे ही बेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी तो यहाँ इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अल्कोहल का जो ये, क्योंकि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, तो ये जो अल्कोहल है इसका हाइड्रोजन ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर। तो हमारे पास ये वाला जो है ये एक लीविंग ग्रुप के तौर पे रिमूव आउट हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड के तौर पे, और ये इस तरफ जो है हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। इसी चीज़ को अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा वाइडली एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या हुआ है, अल्कोहल का ये वाला अल्कोहल, इसका OH था, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो अटैक करेगा सल्फ़र के ऊपर। सल्फ़र के ऊपर जब इसका अटैक हुआ है तो क्लोरीन सल्फ़र बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, HCl की फॉर्म में ये रिमूव आउट हुआ है। अब HCl कैसे बनेगा, ये जो क्लोरीन है जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये आयन की फॉर्म में होगा, क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा तो ये बन जाएगा HCl। अब हमारे पास ये वाला एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र ये आपस में बॉन्डेड है और एक लाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये एक गुड लीविंग ग्रुप है जो कि ईजिली लीव कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बेस है, जो बेस कौन सी बेस हो सकती है, डाइसोप्रोपाइलअमीन हो सकता है या फिर ट्राईइथाइलअमीन हो सकता है। ये इसके ऊपर हाइड्रोजन को इस यहाँ से पिकअप कर लेंगे और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर आएंगे नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेंगे अल्कोहलिक हाइड्रोजन पे, और अल्कोहलिक हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से रिमूव आउट होगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जब अल्कोहल है तो अल्कोहल वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं दो, एक ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की में जब हम ये करेंगे रिएक्शन तो उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और एक ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम ये करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। तो इस तरह से हमने यूज़ किया है स्वान ऑक्सीडेशन को यूज़ करके, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस दी हैं और उनकी प्रेजेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया है 1-2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में।